हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सादगिया स्पीसीज में। हम लोग की ये लेक्चर सीरीज पॉलिटी की है। ये छठा लेक्चर सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट और 1793, 1833, 1853 आज का क्लास होगा। इससे पहले हमने बताया कि एक्ट्स में क्या क्या फ़र्क होता है। इस तरह कि हमने बताया कि एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये तीनों में डिफरेंट होता है और मैंने ये फर्स्ट क्लास में कहा है। आज की जो हमारी क्लास है ये 1853 का चार्टर एक्ट है। आप याद रखना, दिस इज चार्टर एक्ट। ये एक्ट नहीं है, ये चार्टर एक्ट है। और जैसे कि मैंने इससे पहले ही बताया था कि चार्टर एक्ट 20 ईयर्स के लिए होता था और ये दोस्तों इंग्लैंड की जो महारानी होती थी वह ये उसका एक फरमान हुआ करता था और ये 20 ईयर्स के लिए हुआ करता था। अब ये जो 1853 में फिर दोबारा चार्टर एक्ट आया, हर 20 साल में इसका ये फरमान जारी होता था और उसमें कुछ चेंजिंग हुआ करती थी। तो 1833 के बाद डायरेक्ट 1853 में 20 ईयर्स के बाद ये लास्ट चार्टर एक्ट, यानी चार्टर में से, चार्टर एक्ट्स में से अंतिम चार्टर एक्ट इसे कहा जाए। यानी इसके बाद अब कोई ऐसा एक्ट्स नहीं आया जिसमें कि कोई अवधि हो कि आप इस अवधि तक ये फरमान जारी रहेगा, ऐसा नहीं आया। अब जो भी एक्ट्स या नियम या अधिनियम जो भी आया इसके बाद वह ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर बाज़ाब्ता प्रोसेस के द्वारा आया। तो आज हम लोग समझेंगे 1853 में इस चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान था, कंपनी के लिए क्या प्रावधान था, उसके बाद अदर फरमान क्या थी। तो उन चीज़ों की ओर हम लोग देखेंगे। देखते हैं आज ये फर्स्ट बिंदु हमने लिख के रखा कि ये 1793 से चार्टर एक्ट शुरू हुआ और 1793 से लेके 1853 तक जितने भी चार्टर एक्ट आए उनमें से ये अंतिम था, ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला चार्टर अधिनियम कौन सा था तो 1793 कहोगे। अगर बताया जाए कि अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था तो 1853 उसका आंसर होगा, राइट। इसमें क्या किया दोस्तों कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी जिसका गठन 4 सदस्यीय गठन सबसे पहले 1773 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा किया गया था। इसमें अब बढ़ोतरी की गई, इसमें ऐड किया गया और इसमें कुछ चेंजिंग और बदलाव भी की गई। क्या बदलाव की गई कि अभी तक जो है लेजिस्लेचर की काम या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही देखती थी। कौन? ये बॉडी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, इसी का यह कार्य था जो विधायी शक्ति तथा प्रशासनिक शक्ति यानी दोनों का जो कार्य था इसी के देखरेख में हुआ करता था। किसके? गवर्नर जनरल के परिषद के देखरेख में। बट जब 1853 का चार्टर आया दोस्तों, इसमें क्या हुआ? एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया? कहा कि अब जो है परिषद जो है ये विधायी तथा प्रशासनिक कार्य को अलग अलग करेगा। इट मीन्स एक साथ नहीं, कुछ इसमें चेंजिंग आए। क्या चेंजिंग? इसको देखना है। उसी परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़ा गया, राइट। और उसका नामकरण किया गया दोस्तों। नामकरण क्या किया गया? उसे कहा गया विधान परिषद, विधान पार्षद, या फिर उसे कहा गया भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। आप याद रखना, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन सबसे पहले 1853 में हुआ था, या फिर उसे कहा गया मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि यह मिनी पार्लियामेंट की तरह कार्य करता था। इसे भी आप याद रखना, छोटी संसद, हिंदी में हम कहेंगे छोटी संसद। इसे मिनी पार्लियामेंट क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था दोस्तों कि जिस प्रोसेस में इंग्लैंड की पार्लियामेंट कार्य करती थी, सेम इसी प्रोसेस में ये 6 सदस्यीय परिषद जो था ये कार्य इंडिया में गवर्नर जनरल के अंडर ये वही कार्य करता था, राइट। तो हमने जाना कि सबसे पहले जिसे मिनी संसद के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। जैसा कि इंग्लैंड का पार्लियामेंट कार्य करता है, सेम उसी तरह
उसके बाद इसमें एक और चीज़ की शुरुआत की गई जो जिसकी कोशिश की गई थी सबसे पहली बार 1833। आपको याद होगा 1833 का जो एक्ट था उसमें पहली बार सिविल सेवाओं की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का शुरुआत की गई थी, बट ये शुरुआत सफल नहीं हुआ था। इसका कारण ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उसमें एक प्रावधान था दोस्तों। क्या प्रावधान था? कि भारतीयों को भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा, मतलब कि सिविल सेवा की नियुक्ति के प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय भी अब शामिल होंगे, लेकिन इस चीज़ को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इनकार कर दिया, जिसके कारण वह शुरू नहीं हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे पहली बार सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कब की गई, शुरुआत कब की गई, तो आंसर आएगा आपका 1853, इसी के चार्टर अधिनियम के तहत, राइट। और उसी एक्ट के तहत एक और कार्य किया गया। क्या कार्य किया गया? 1854 में 1854 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति किस चीज़ के लिए थी? ये इसी सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड मैकाले समिति की गठन की गई इसी एक्ट के तहत। आप याद रखना, मैकाले समिति किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सिविल सर्विसेज कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए था, राइट। अब आगे चलते हम लोग। इसी एक्ट के तहत, किस 1853 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन को और विस्तारित कर दिया गया और कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इनके कब्जे वाले क्षेत्र में जो भी भारतीय भूभाग है उसको और मजबूती के साथ स्ट्रांग होल्ड करे और उसका प्रबंधन जो है इंग्लैंड के जो राजशाही राजा है उनके कहे हुए उनके नियम अनुसार वो उसका प्रबंधन करे। इस चीज़ का फरमान जारी किया गया कि राजशाही के विश्वास पर अधिक मजबूत कर दिया गया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र के प्रतिबंध को या उसके देख रेख को, और उसको ज़्यादा पावर दिया गया। किसको? EIC को। आपको एक चीज़ याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1833 तक एक व्यापारिक कंपनी थी, बट दोस्तों 1833 ईस्वी में क्या हुआ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी उसको समाप्त करके पूर्ण तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया था। इसी तरह आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार जो भारतीय केंद्रीय परिषद, जो हम लोग ने इस जगह पे देखा, राइट, भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की जो एक निकाय बॉडी थी यानी परिषद, तो उसमें सबसे पहले यहाँ के लोकल बॉडी की चुनाव या लोकल बॉडी को ऐड किया गया। सबसे पहले कब? तो आपका आंसर आना चाहिए 1853 में। ये 6 सदस्यीय जो बॉडी थी, 6 सदस्यीय निकाय थी, इसमें चार सदस्यों का चुनाव जो है बंगाल, मद्रास तथा मुंबई तथा आगरा से किया जाना था, और वहाँ के लोकल प्रतिनिधित्व द्वारा बंगाल से और मद्रास से और मुंबई से और आगरा से एक एक सदस्य को चुना जाना था। तो ये कुछ बिंदु थी 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो आपको हमने बताया, और हमने एक एक करके सीक्वेंस वाइज सारा एक्ट्स लगभग पढ़ चुके, और इस जगह पे ये एंड हो गया आपका चार्टर अधिनियम एंड हो गया। अब आप पढ़ेंगे 1853 का एक्ट, ये अब पार्लियामेंट से पास होकर के आएगा। फिर इस तरह हम एक एक करके पूरे लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे। होप कि जो भी आपने इस चीज़ को पढ़ा, जो भी सुना, ये आपको फ़ायदा देगा और आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज का ये क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।